मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम हमारी हिंदी ऑनलाइन क्लास में हिंदी पाठमाला के चैप्टर नंबर 13 साहसी लड़की लेसन की रीडिंग करेंगे। तो आप सभी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 61 निकालिए। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 13 साहसी लड़की। एक गांव में सरिता नाम की एक लड़की रहती थी। वह बड़ी ही बहादुर, चुस्त और मेधावी छात्रा थी। उसमें डर का तो नाम ही नहीं था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वह खेल कूद में बहुत तेज थी। एक दिन वह अपने मित्रों सीमा, विमल और हरीश के साथ चोर सिपाही खेल रही थी, यानी वो अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेल रही थी। हरीश चोर बनकर कहीं दूर जा छिपा था। सरिता हरीश को ढूंढते ढूंढते गन्ने के खेत में जा पहुंची, पर वहां पहुंचकर उसने जो देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। यह क्या! हरीश के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। सरिता यह दृश्य देखकर थोड़ी देर के लिए सहम गई, यानी कि जब उसने देखा कि हरीश के हाथ पांव बंधे हुए हैं तो वो कुछ देर के लिए डर गई। फिर हिम्मत करके उसने हरीश के मुंह से कपड़ा खोला। तभी किसी ने पीछे से सरिता के कंधे पर हाथ रखा। सरिता फिर भी नहीं डरी, क्योंकि वो निडर थी, वो नहीं डरती थी किसी से भी। उसने हमला करने वाले आदमी के हाथ को जोर से काट लिया। दर्द के मारे उस आदमी ने अपना हाथ खींच लिया। सरिता उसकी पकड़ से निकलकर भागी। वह आदमी भी डंडा लेकर सरिता को मारने के लिए उसके पीछे भागा। भागते हुए सरिता अचानक एक पत्थर से टकरा गई। बिना कुछ सोचे एक पल में उसने पत्थर को उठाया और उस आदमी की ओर जोर से फेंका। निशाना ठीक बैठा। उसके सिर में जोर से चोट लगी और वो वहीं पर धड़ाम से गिरकर बेहोश हो गया। उसके सिर से खून भी बह रहा था, क्योंकि सरिता ने जो पत्थर उसके सर पर फेंक के मारा था उससे उसको चोट लग गई थी और उसके सर से खून बहने लगा था। सरिता ने लपक कर डंडा उठा लिया और लगी उस दुष्ट की पिटाई करने। वह बेहोश हो गया। सरिता ने भागकर हरीश के बंधे हुए हाथ पैर और मुंह खोले और दोनों ने मिलकर उस रस्सी से उस बेहोश दुष्ट आदमी को बांध दिया। यानी कि पहले सरिता ने हरीश को जो रस्सियों से उसने बांधा हुआ था उससे उसको खोला और उसी रस्सी से उस दुष्ट आदमी को बांध दिया। सरिता बंदी की निगरानी करने लगी और हरीश दौड़कर गया। यानी सरिता वहीं खड़ी हो गई जहाँ पे उन्होंने उस दुष्ट को बांधा हुआ था और बाकी हरीश दौड़कर गया गांव वालों को बुलाने के लिए। गांव वालों ने सरिता के साहस और हिम्मत की बहुत प्रशंसा की। एक आदमी ने उस बंदी को पहचान लिया और कहा, अरे यह तो अपने गांव से भागा हुआ दुष्ट बनवारी है। पुलिस इसे ढूंढ रही है, इसको गिरफ्तार करना चाहती है। बनवारी को जब होश आया तो उसने अपने आप को जेल में पाया। उसका मुंह सूजा हुआ और सर पर पट्टी बंधी हुई थी। पकड़े जाने के कारण उसने पुलिस को बताया। उसके कुछ साथी आज रात को मुखिया के घर डाका डालेंगे। यानी कि वो कौन था? वो चोर था और वो चोरी के इरादे से गए थे। ये खबर पुलिस वालों के लिए एक चुनौती बनकर आई। पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी हो गई और पूरे गांव को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। जब पूरा गांव शांत हो गया तब देर रात स्कूल के पास एक जीप रुकी। उसमें से 4 डाकू बाहर निकले। पुलिस ने तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक के हाथ में बंदूक थी। अगले दिन समाचार पत्रों में डाकुओं के पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ सरिता के बड़े बड़े चित्र भी छपे। सरिता के बड़े बड़े चित्र क्यों छपे थे? क्योंकि उसने बिना डरे साहस के साथ उसका मुकाबला किया। उसने ना सिर्फ अपने दोस्त को उससे छुड़वाया बल्कि पुलिस की मदद भी की उसको पकड़वाने में। तो हमें भी यही करना चाहिए। हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। साहस के साथ हर परेशानी का सामना करना चाहिए, निडर रहना चाहिए। तो ये हमारी चैप्टर की रीडिंग यहाँ फिनिश होती है। आप सब इसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम इसके शब्दार्थ करेंगे और इसके एक्सरसाइज पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू स्टूडेंट्स।